नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ये जो ए बी रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु P है, ठीक है। और बी ए डी कोण BAD यानी कि ये वाला कोण और ABE कोण, तो ABE कोण यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। और क्या दिया गया है कि EPA बराबर है DPB से, यानी कि EPA ये वाला जो कोण है वह बराबर किस कोण से है, तो DPB से। यानी कि कुल मिला के बोला जा रहा है कि ये जो A है और ये जो B है ये दोनों आपस में बराबर है और P के दोनों साइड वाले कोण आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DAP सर्वांग है त्रिभुज EBP से। यानी कि ये जो DAP ये साइड का जो त्रिभुज है और EBP ये आपस में सर्वांग है, यानी कि सभी अंग बराबर है। इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा डायग्राम में समझेंगे। यानी कि ये जो ADP ये वाला ये है और EBP ये है, ठीक। ये दोनों को अलग कर दिए हैं। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों सर्वांग सम है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सर्वांग समता कैसे सिद्ध होती है, जब ये दोनों त्रिभुज में तीन समानताएं आपस में मिल जाएगी तो इसका सब कुछ बराबर होगा, ठीक है। सबका ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण से, ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण से, ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण से। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जो जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या क्या चीज़ दिया गया है हमें, कि ये जो AB है, ठीक, एक रेखाखंड है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। और क्या दिया गया है हमें कि कोण BAD बराबर है कोण ABE से, ठीक है। और एक चीज़ दिया गया है कि EPA कोण बराबर है कोण DPB से, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है उस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो सिद्ध करना है, हम लोग ऐसे पूरा अच्छा से इसलिए लिखते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है दो चीज़। क्या, तो पहला में त्रिभुज DAP सर्वांग सम है और त्रिभुज EBP सर्वांग सम है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है हमें कि ये जो AD भुजा है और BE भुजा है ये दोनों आपस में बराबर है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को समझेंगे कि जब हम DAP और EBP जब देखेंगे तो हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को आपस में सर्वांग समता सिद्ध करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल क्या सिद्ध करना है कि ये जो AD रेखा भुजा है AD और EB यानी कि BE, दो कुछ भी बोल सकते हैं, EB या BE, ये दोनों आपस में बराबर है। इस चीज़ को सिद्ध करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उपपत्ति लिखते हैं। तो इसमें पहला समानता क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए, तो पहला समानता क्या हो जाएगा कि ये जो AP रेखाखंड है, ठीक, और PB यानी कि AB एक ज्वाइंट रेखाखंड था, एक मिला हुआ रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु P है। तो जाहिर सी बात है कि AP जितना होगा उतना ही PB भी होगा, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और इससे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर हो गया PB से। क्यों बराबर हो गया, इसका रीज़न भी देते हैं। चूँकि P AB का मध्य बिंदु है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक समानता हमें मिल गया है। अब दूसरा क्या मिलेगा कि ये जो कोण A है ये बराबर हो जाएगा कोण
बी से। ये चीज़ हमें दिया गया था सवाल में ही कि ये जो कोण ए है ये कोण बी से बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। अब तीसरा समानता क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा और डायग्राम को समझेंगे कि ये जो आपस में ये दोनों अलग अलग है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा बच रहा है। ठीक, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है, ये तो हमें दिया गया है। ठीक, लेकिन जब हमें इस त्रिभुज का बात आएगा ये ए डी पी का, तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, और जब दूसरे त्रिभुज का बात आएगा ई बी पी का, तो हमें यहाँ से पूरा यहाँ तक लेना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ वाला भाग है सो बच जा रहा है। क्या हम इसे x नहीं मान सकते? अगर x मान लेंगे तो जब ये दोनों बराबर है हमारा, और ये x इधर भी मिल जाएगा और जो x का वैल्यू होगा वो भी इधर ही रहेगा, तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही हुआ ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि कोण बी पी ए बराबर है, सॉरी डी पी ए बराबर है कोण ई पी बी से। क्यों, इसका रीज़न दे देते हैं। चूँकि कोण ई पी ए बराबर हो गया कोण डी पी बी से, यानी कि ई पी ए ये बराबर हुआ डी पी बी से। ये चीज़ हमें दिया गया है। ठीक, अब हम इसको बराबर इसलिए मान लिए क्योंकि ई पी डी ये जो कोण है इसको हम लोग x मानेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, और यदि कोण ई पी डी बराबर है x, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं माना, तब ये चीज़ यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें 3 समानता चाहिए था, 3 समानता मिल गया है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डी ए पी और ई बी पी ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे लिखते हैं इसलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी से। कैसे सर्वांगसम हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भुजा कोण कोण से। ठीक है, भुजा कोण कोण सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता से। ठीक, ये चीज़ हमें सिद्ध करना था, ये चीज़ हमें मिल गया। अब क्या दूसरा हमें क्या सिद्ध करना था कि ये जो ए डी रेखाखंड है, यानी कि ए डी भुजा है और ई बी भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे सर्वांग समता सिद्ध कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है आपस में सर्वांग सम है, यानी सभी अंग समान है। तो यहाँ पे जो ये ए डी भुजा है और ई बी भुजा है ये भी बराबर ही होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो ए डी बराबर होगा बी ई से। कैसे बराबर होगा, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अव्यक से। इस चीज़ को यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध हुआ। 2 सवाल पूछा गया था, दोनों को हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर लिए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।